नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली सेवंथ पे कमीशन पर। इस चैनल पर आपको सेवंथ पे कमीशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8 पे कमीशन अब नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस फॉर्मूले से होगी बढ़ोतरी। 8 पे कमीशन केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती है। कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन 2014 में बनाया गया था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री इंतजार है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि नए वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों की माने तो अगला वेतन आयोग 8 पे कमीशन आए या न आए, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाने की जगह अब नए फॉर्मूले न्यू फॉर्मूला से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल मूल वेतन बढ़ाने की योजना है। हालांकि नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए नए फॉर्मूले से हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से इस तरह से किसी डेवलपमेंट के बारे में पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का मानना है कि अब समय वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार करने का है। हर साल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक्रोइड फॉर्मूला पर विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा लंबे समय से हो रही है। दरअसल वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। इस पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता डीए हाइक संशोधित किया जाता है, लेकिन मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारों के मुताबिक नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। इन सभी चीजों के आकलन के बाद हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। अभी ग्रेड पे के हिसाब से सभी की सैलरी में बड़ा अंतर है, लेकिन नए फॉर्मूला आने के बाद इस अंतर को भी पाटने का प्रयास किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड हैं। हर पे ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं, लेकिन उनके वेतन में बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से बताया कि सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों के रहन सहन की स्थिति में सुधार करना है। नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। वेतन संरचना का नया फॉर्मूला। जस्टिस माथुर ने 7 वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशों के समय ही संकेत दिया था कि हम वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में ले जाना चाहते हैं। इसमें रहने के खर्च को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है। समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। बता दें, आईक्यॉट फॉर्मूला लेखक वालेस रुडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर सरकार की दो टूक। केंद्र सरकार की आम चुनाव 2024 से पहले लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की अभी कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है। पुरानी पेंशन पर क्या बोले वित्त सचिव। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया था। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने सभी पक्ष से सलाह मशविरा कर लिया है और जल्द ही इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी।
ऐसा अनुमान है कि सरकार नई पेंशन स्कीम एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स के बीच कोई ऐसी योजना ला सकती है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन को उनके आखिरी वेतन का 40 to 45% पेंशन के रूप में मिल पाए।